Hello students, welcome to online study. Myself Pawan Kumar Zakar from Bachpan and 7 Star Convent School Molasar. Dear students, टेंस की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज हम आ पहुँचे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन से टेंस पे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। कोई भी एक्शन आपको सबसे पहले इस टेंस का सेंस समझना है, ठीक है। कोई भी एक्शन जो पास्ट में किसी टाइम ड्यूरेशन तक उसमें एक्शन पास्ट का हो, कंटिन्यू भी हो और कोई टाइम पीरियड दिया हुआ रहे। अब थोड़ा सा आप एक बार इस टेंस को छोड़ के आप एक बार वापस पीछे आइए, बैक आइए, ठीक है। आप आइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। कौन से टेंस पे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था तो आपको क्या बताया था कि इस टेंस के अंदर जो आपका वर्क होता है, कार्य होता है, वो कंटिन्यू रहता है। लेकिन अब आप कहोगे कि कंटिन्यू तो किस में रहता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी रहता है, लेकिन डिफरेंट क्या था उनमें, अंतर क्या था? वो उसमें कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया हुआ रहता था कि वो कार्य कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था उसमें एक टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ रहता था कि वह सुबह से पढ़ रहा है, वह इतने साल से वहाँ रह रहा है। तो यानी कुछ काम कंप्लीट हो जाता है, कुछ काम कंटिन्यू रहता है, जारी रहता है। तो इसी प्रकार फिर हमने कौन सा टेंस पढ़ा था? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था। उसके अंदर हम बताते थे कि पास्ट की कोई भी एक्टिविटी जो कुछ टाइम तक कंटिन्यू, उस टाइम वो कंटिन्यू थी। जैसे ही वॉज रनिंग, जैसे सेंटेंस क्या हो गया? ही वॉज रनिंग। तो वो दौड़ रहा था, लेकिन उसमें ये नहीं दिया हुआ है कि वो कब से दौड़ रहा था, क्या कर रहा था। लेकिन ऐसा अगर हो जाए कि वह सुबह से दौड़ रहा था, ठीक है, क्या आ जाए? वह सुबह से दौड़ रहा था। He had been running since morning। तो ये दोनों में डिफरेंट होता है। यानी पास्ट का कोई भी एक्शन जो कंटिन्यू था बट कुछ टाइम पीरियड से, और उस टाइम जो उस सेंटेंस के अंदर क्या होता है, उस टाइम पे फोर्स हाईलाइट करने के लिए हम कौन से टेंस का यूज करते हैं? हम यूज करते हैं आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो सबसे पहले आपको देखना है इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। हम हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, तो इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड बीन। कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? हैड बीन। आपको एक कॉन्सेप्ट के थ्रू इनको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आप अगर 2-3 टेंस को एक बार आप अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको समझना है इन सब चीज़ों को, ठीक है। अब आप देखिए इनमें आपस में रिलेशन क्या है, आप देखना। जैसे जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था उसकी हेल्पिंग वर्ब थी हैज, हैव। क्या थी? हैज और हैव थी। और जैसे ही आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आया उसमें हैज हैव में क्या ऐड हो गया? बीन ऐड हो गया। तो इसी प्रकार आपका पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड थी, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आती उसी हेड में क्या हो गया? बीन ऐड हो गया। तो वो आपको अच्छे से लर्न थी, तो ये आपको अच्छे से लर्न हो गई। अगला जो आपको ध्यान रखना है इसमें ये ध्यान रखना है आपको, मेन वर्ब जो होती है, हम हर टेंस में हम आपको बताते कि मेन वर्ब की अलग अलग कंडीशंस होती है, ठीक है। पिछले जो हमने टेंस पढ़ा था आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके अंदर जो मेन वर्ब की कंडीशन थी वो कौन सी थी? वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। इस टेंस में वर्ब की मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करना है आपको। कौन सी फॉर्म का यूज करना है? आईएनजी फॉर्म का। तो ये 2-3 चीजें होती है जो हम मेनली टेंस के बारे में पढ़ते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन हो गई, सबके साथ में आपको हैड बीन का यूज करना है। इसके बाद में मेन वर्ब की जो कंडीशन है उसमें आपको आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। फॉर और सिंस का यूज आपको करना है। फॉर सिंस का यूज मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है, अच्छे से आपने याद भी कर लिया होगा। वो टाइम पीरियड इसमें दिया हुआ रहेगा। सेंटेंस के सेंस को आपको समझना है। पास्ट की कोई भी एक्टिविटी, कोई भी आप स्टोरी सुनाते हो तो उसमें अगर उस पर्टिकुलर कोई एक्टिविटी हुई है, कुछ टाइम के लिए हुई है और उस टाइम को साथ में दिया हुआ है, कंटिन्यू दिखाया हुआ है उस एक्टिविटी को, और वो टाइम साथ में दिया हुआ है, तो कौन सा टेंस होगा? वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। हेल्पिंग वर्ब आपकी उसकी क्या हो जाएगी? हैड बीन हो जाएगी। मेन वर्ब के साथ में आपको आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। तो मैं कुछ सेंटेंस लाता हूं आपके सामने, सेंटेंस को आपको देखना है और उनको अच्छे से समझना है। जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो ये है। अब आपको इसमें देखना है, मैंने 2 सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं। आई वॉज रनिंग एंड आई हैड बीन रनिंग फॉर हाफ एन आवर। ये 2 सेंटेंस आपके सामने है।
इन दोनों सेंटेंस को आपको ध्यान से देखो। अगर आपको टेंस आइडेंटिफाई इसमें करना हो तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं वॉज, यानी कौन सा टेंस है ये, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वॉज वर्ब किसकी हेल्पिंग वर्ब थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की थी। इसमें जनरली बताया आई वॉज रनिंग, मैं दौड़ रहा था, जनरली बताया गया है। लेकिन अगर इसी चीज़ को मुझे ऐसा बताना हो कि मैं उस समय कोई भी अपनी बात चल रही है पास्ट के बारे में कि मैं उस टाइम मैं आधे घंटे से दौड़ रहा था, तो इतना सा मैंने सेंटेंस लिया है, किसी स्टोरी का कोई सेंटेंस लिया है, छोटा सा सेंटेंस लिया है। एक तो मैं दौड़ रहा था, ठीक है, एक मैं आधे घंटे से दौड़ रहा था। तो देखिए सेकंड सेंटेंस को आपको समझना है, आधे घंटे से दौड़ रहा था मतलब क्या हो गया, इसमें हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या आ जाएगा, हैड बीन का यूज हो जाएगा। यानी जो सेंटेंस है आपका वो डायरेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस का ना होके वो किसका हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा। आप अच्छे से, आपको इस सेंटेंस का सेंस आपको अच्छे से समझना है कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, वापस आई एम टीचिंग, लेकिन एक सेंटेंस ऐसे हो जाए कि मैं पिछले 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं। तो 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं और पढ़ा रहा हूं दोनों में डिफरेंट क्या हुआ, इसमें टाइम का बता दिया, इसमें क्या बता दिया आपको, इसमें आपको टाइम का बता दिया। और टाइम का आते कुछ टाइम का आते हमें लग जाता है कि कुछ कार्य कंप्लीट हो गया, परफेक्ट हो गया, इसलिए वो किस टेंस में आ जाता है, वो परफेक्ट का टाइम नहीं दिया हुआ है तो कौन सा है, कोई ड्यूरेशन नहीं दिया हुआ है, कोई पीरियड नहीं दिया हुआ है तो कौन सा है, चल रहा है काम, कंटिन्यू, ठीक है। कंटिन्यू भी है, कुछ टाइम भी दिया हुआ है तो कौन सा हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है इन टेंस के बारे में। और पिछले वाले वीडियो जो लेक्चर थे उसमें मैंने डीप से आपको अच्छे से आपको समझाए थे, आपको हिंदी के टेंस भी लिखे थे, अलग अलग आपको बताया था। इसमें थोड़ा सा मैं शॉर्ट में चल रहा हूँ क्योंकि वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले बताई थी। तो डिफरेंट क्या हुआ, सारी की सारी टेंस चेंज होती है, क्या चेंज हो गया, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, कंडीशन मेन वर्ब की कंडीशन, उसमें भी मेन वर्ब के साथ में आईएनजी रहता था और इसमें भी आईएनजी रहता है। अब अगर आपको एनालिसिस करना हो इस सेंटेंस को तो सबसे पहले आई सब्जेक्ट का यूज हो गया, इसके बाद में हैड बीन हेल्पिंग वर्ब आ गई, इसके बाद में रनिंग मेन वर्ब आ गई और फॉर या सिंस लग के आपका टाइम आ गया। ड्यूरेशन दिया हुआ है इसलिए क्या लग गया, सिंस ना लग के क्या लग गया, फॉर और सिंस का यूज आपको अच्छे से बताया था। कुछ और सेंटेंस लेते हैं। हिंदी का मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, तुम सुबह से क्यों चिल्ला रहे थे, ठीक है, कोई पहले की एक्टिविटी के बारे में। रहे थे हिंदी के अंदर आपको इसे समझना है, रहे थे मतलब कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यू कार्य हो रहा है, और थे आ गया मतलब कौन सा है, पास्ट। ऐसे आपको देखना है, रहे थे मतलब कंटिन्यूअस है, थे आ गया मतलब पास्ट, और टाइम और दिया हुआ है साथ में, तो कुछ जो वर्क है वो परफेक्ट हुआ है, इसका मतलब कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही क्या होती है, हेड होती है, हेड बीन होती है, सॉरी। अब उसके हिसाब से इस सेंटेंस को आप क्या कर दोगे, ट्रांसलेट कर दोगे। अब देखना है सेंटेंस, बोलना नहीं स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको पता होगा तभी तो आप उस सेंटेंस को उस स्ट्रक्चर के अंदर, आप उस स्ट्रक्चर के हिसाब से उस सेंटेंस को लिखोगे, ठीक है। तो इंग्लिश के अंदर ये जो सेंटेंस दिया हुआ है हिंदी के अंदर, इसको हमें ट्रांसलेट करना है किसके अंदर, इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश में सबसे पहले आप ये देखो कि सेंटेंस स्ट्रक्चर कौन सा है। देखते हैं आपको पता लग गया कि कौन सा है, इंट्रोगेटिव है। और इंट्रोगेटिव भी मैंने आपको डबल टाइप बताए थे। फर्स्ट टाइप वो होते थे जो हिंदी में क्या से स्टार्ट होते हैं, जिसमें सिर्फ कंफर्मेशन के लिए पूछा जाता है, कोई भी कुछ भी कंफर्म करने के लिए। उस टाइप का क्वेश्चन लग नहीं रहा है। इस जो कंफर्मेशन के लिए जो पूछे जाते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ये सेकंड टाइप का है जो किससे स्टार्ट होगा, WH वर्ड से स्टार्ट होगा। इसमें ये देखो क्यों आ गया, तो क्योंकि सेंस में इंग्लिश में अगर लिखेंगे सबसे पहले WH वर्ड आएगा तो क्या आ जाएगा, वाई। क्या आ जाएगा, वाई आपने लिख दिया। इसके बाद में आपको क्या करना है, जो आपका सेंटेंस है इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड वाला, उसमें WH वर्ड के जस्ट बाद में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आपको यूज करनी है हैड। इसके बाद में बीन से पहले सब्जेक्ट लाना है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या आ गया आपका, तुमको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, यू, वाई हैड यू। इसके बाद में बीन ऐड हो गया। इसके बाद में आपको क्या लिखना है,
मैन वर्ब क्या है? चिल्लाना, चिल्लाने को क्या बोलते हैं? क्राई, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी फॉर्म आ जाएगी? आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। वाई हैड यू बीन क्राइंग? अब सुबह से, सुबह के सेंस में, मॉर्निंग के सेंस में किसका यूज होगा? सिंस का। तो क्या बन गया? सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार सबसे पहले WH वर्ड आ गया, उसके बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, मैन वर्ब, फॉर या सिंस लग के आपका टाइम। बहुत इजी है, आपको अच्छे से इनको समझना है। ज्यादा एग्जाम्पल स्टूडेंट मैं अभी नहीं लेके आऊंगा, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो इसकी आपको बार बार खूब सारे आपको एग्जाम्पल देखने, अपने आसपास से अपने एग्जाम्पल लेने, अपने किसी फ्रेंड को, आपको अगर आप पास्ट की स्टोरी बताओ इंग्लिश में, तो आपको इनका यूज करना है। मेनली आपको सेंस समझना है और अच्छे से इनकी हेल्पिंग वर्ब, इनकी मेन वर्ब, इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कंडीशन का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, ये चीज़ आपको भूलनी नहीं है। साथ साथ में इसको अच्छे से देखना है। और उम्मीद है कि स्कूलें बहुत जल्दी खुल सकती है, खुलने वाली है, आई थिंक सितंबर में खुल जाए। तो जो अपनी ऑफलाइन क्लास होती है उसमें हम ये चीज़ें और स्ट्रॉन्ग और अच्छे से स्ट्रॉन्ग करेंगे। लेकिन ये टाइम अपना ख़राब नहीं होना चाहिए, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए।